वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। तो क्लास 10th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर में मैंने एमसीक्यू के सारे पार्ट्स करा दिए हैं, साथ ही साथ मैंने 20 मिनट्स के अंदर में जो शॉर्ट रिवीजन होता है वो भी मैंने करा दिया है। वो वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो। लेकिन अब मैं एक बात बोलने वाला हूँ। क्या होता है कि जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो असर्शन रीजन को समझ ही नहीं पाते हैं। और असर्शन रीजन को समझने का मतलब क्या है कि वो इतना प्रैक्टिस किए ही नहीं होते कि जो असर्शन और रीजन के जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व कैसे करने हैं। वो बहुत ही काफ़ी मतलब कह सकते हो कि प्रॉब्लम फेस करते हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस लगाने में। तो उसी चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ कि असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं चैप्टर वाइज तो सॉल्व कराऊँगा ही, लेकिन यहाँ पर मैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके अंदर जितने सारे असर्शन रीजन जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे उसको समझना है। उसको समझने के बाद क्या होगा, आपको एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि असर्शन और रीजन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन को। देखिए, असर्शन रीजन के अंदर में कुछ इस तरह से आपके जो पेपर होता है उसमें लिखा रहता है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज़ ट्रू, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज़ ट्रू बट रीजन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, assertion A is true but reason R is false, assertion A is false but reason R is true। ऐसे करके आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो बोथ assertion A and resistance R is true and R is the correct explanation of, ऐसे करके लिख देता है assertion A is true but reason R is false, assertion A is false but reason R is true, ऐसे करके दिया रहता है। इसका मतलब क्या, यही आपको समझना है। होता क्या बच्चा इसमें कि यहाँ पर असर्शन को ये दर्शाता है ए से और रीजन को दर्शाता है किससे, आर से। तो आपको दिया रहेगा असर्शन और दिया रहेगा आपको क्या है, रीजन। तो देखिए ऑप्शन ये आपके पास रहेगा, मतलब किस में ट्रिक करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे, असर्शन लिख के रीजन लिख के, असर्शन लिख के रीजन लिख के, असर्शन लिख के रीजन लिख के, असर्शन लिख के रीजन लिख के। अब आपको करना क्या है कि इसमें से समझना है कि आंसर कैसे देना है हमें। तो ऑप्शन आपके पास ये रहेंगे कि बोथ असर्शन ए एंड आर रीजन आर इज़ ट्रू, या बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज़ ट्रू बट रीजन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीजन आर इज़ फॉल्स, असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीजन आर इज़ ट्रू। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता क्या है। समझिए, क्वेश्चन ये आपका है और आंसर इसमें से देना है आपको। तो कहता है असर्शन के अंदर में, if a graph plot between the potential difference and current following the graph is straight line passing through the origin। अब होता क्या है समझो, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। हमको पता है कि हम जब ओम्स लॉ में करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है। वही कह रहा है, इफ़ अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस भी एंड करंट, ठीक है, आई के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये इधर सीधे जाए। इसका मतलब असर्शन क्या है, ट्रू है। हमें बस इसमें ये समझना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है। तो असर्शन क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। दूसरा देखो रीजन क्या कहता है, इसका रीजन दे रहा है कि द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी सही है कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई है। इसका मतलब जो ए है और जो आर है वो दोनों क्या है, सही है। तो इस तरह ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि जो रीज़न है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जितना अगर v इज़ इक्वल टू आई है तो अगर v को 1 लोगे तो i भी 1 मिलेगा, v को 2 लोगे तो i भी 2 मिलेगा। तो ग्राफ जब हम खींचते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में तो यहाँ 1 होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 2, तो ऐसे करके ये हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, ए का। तो बोलेंगे बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज़ क्या है, ट्रू है। और इसमें एक और पॉइंट जुड़ जाना चाहिए कि आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर नहीं दिया है तो इसमें ऑप्शन ए क्या रहेगा, सही रहेगा। वरना दिखा जाए तो रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, असर्शन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। असर्शन में दिया हुआ कि द 200 वाट बल्ब्स ग्लो विथ मोर ब्राइटनेस देन 100 वाट बल्ब्स। कह रहा है कि 200 वाट का बल्ब जो होगा वो ज़्यादा जलेगा कंपेयर देन किसके, 100 वाट बल्ब से। तो सिंपल सी बात, ये सही जवाब लग रहा है। क्यों, क्योंकि 200 वाट का बल्ब आप घर में जलाओ तो उसकी लाइट बहुत ज़्यादा रहेगी और 100 वाट का बल्ब जलाओगे तो थोड़ा क्या होगा, उससे कम होगा। तो असर्शन तो ऐसे ही दिख रहा है कि ट्रू है। रीज़न में देखो, 100 वाट बल्ब हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन 200 वाट बल्ब। कह रहा है कि जो आपका रजिस्टेंस है, मतलब 100 वाट बल्ब का जो रजिस्टेंस है वो 200 वाट के बल्ब रजिस्टेंस से ज़्यादा है। तो अब हमें समझना क्या है कि ठीक है, देखो एक फार्मूला होता है R = V² बाई P। इसका मतलब जो रजिस्टेंस होता है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पावर के। तो अब देखो जिसका पावर ज़्यादा होगा, या पावर कह दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टेंस के। तो जिसका देखो 100 वाट बल्ब हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन 200 वाट बल्ब। तो इसका मतलब है कि जिसका पावर ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। और जिसका अब पावर किसका ज़्यादा है, पावर 200 वाट का ज़्यादा है, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और 100 वाट का थोड़ा सा इससे कम है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब ये भी सही है कि 100 वाट जो रेजिस्टेंस होगा, 100 वाट बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 200 वाट के बल्ब रेजिस्टेंस से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब एसेसन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, क्योंकि जो बल्ब जलता है तो उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ये वाला सही होगा इस वाले में दूसरे के लिए, कि बोथ एसेसन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों तो ट्रू हैं, एसेसन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है किसका, एसेसन के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस वाले में ऑप्शन क्या ट्रिक करोगे, बोथ एसेसन एंड रीज़न आर ई ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड में आ जाओ। एसर्शन क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 50 वाट बल्ब इज ग्रेटर देन 100 वाट। अब अभी बोला गया था जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहीं पे देखा हमने। तो 50 वाट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किससे, 100 वाट के। अब रीज़न में क्या दिया, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेटेड पावर। मतलब जो बोल रहा है ऐसा क्यों हुआ कि जो रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके किसके, पावर के। तो यहाँ पर तो एकदम सही दिख रहा है, क्योंकि इसी की वजह से ये काम हो रहा है कि जिसका अगर पावर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो पावर इसका ज़्यादा है इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए रेजिस्टेंस 50 वाट बल्ब का ज़्यादा है और 100 वाट बल्ब कम है। क्यों हुआ, तो रीज़न भी दे दिया। इसका मतलब एसेसन भी सही है, रीज़न भी सही है, और इसका रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, एसेसन का। इसका मतलब इस बार कौन सा सही हो जाएगा, ये बोथ एसेसन ए एंड रीज़न आर इज़ ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिया नहीं है लेकिन होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एसेसन में क्या कह रहा है, इफ़ रो 1 रो 2 बी द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स ऑफ टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। देखो रो 1 एंड रो 2, रो 1 जो है R1 की रेजिस्टिविटी है और रो 2 जो है आपका है R2 की रेजिस्टिविटी है, जिसमें कह रहा है कि R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा है। मतलब R1 इसका रेजिस्टेंस है रो 1 का और एक रो 2 का, तो R1 का जो रेजिस्टेंस है वो R2 से क्या है, ज़्यादा है। तो कह रहा है रीज़न दे रहा है कि द रेजिस्टेंस R इजकल टू रो L अपन में, जिससे रो 1 और रो 2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन देखो इसमें ऐसी बात है ना कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये इसी का पार्ट होती है। इसका मतलब ये गलत चीज़ है कि हो सकता है R1 R2 से भी ज़्यादा हो सकता है, R2 R1 से भी ज़्यादा हो सकता है, रो 2 जो है रो 1 से भी ज़्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो रो है ना हमारा, जो रो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करता है इन सब चीज़ों पे, बल्कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रो है ना वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब इस बार क्या हुआ कि एसर्शन जो आपका वो ट्रू तो हो सकता है, बट रीज़न आपका क्या है, वो फॉल्ट होगा। तो इसका मतलब ए तो ट्रू, असर्शन ए इज़ ट्रू, इस बार ये वाला आंसर हो जाएगा, असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। व्हेन द लेंथ ऑफ अ वायर इज़ डबल्ड देन रेजिस्टेंस गेट्स डबल। देखिए फार्मूला क्या होता है, आर इजकल टू रो एल अपान में ए। इसका मतलब आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रो है। तो बोला कि व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल्ड, अगर वायर का लेंथ सॉरी इसमें आर भी तो डायरेक्ट लेंथ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एल है। तो कह रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस गेट डबल्ड। सिंपल सी बात है कि लेंथ को अगर डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि ये दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर बोला द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सही बात है। इसका मतलब पहला वाला सही हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इज़ क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो लेंथ डबल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रीज़न वही बोल भी रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, उसके लेंथ के। मतलब असर्शन ए और रीज़न दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है एलाव आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग। एलाव जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए। करंट की वजह से वो क्या हीट प्रोड्यूस करे, डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस में, और हीटर जो हम घर में खाना बनाते हैं या गर्मी के लिए यूज करते हैं।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। तो बोल रहा है रीजन क्या दे रहा है, रीजन ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स बट द एलॉय हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जो कि ये गलत है। जो एलॉय होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और बाकी तो ये सही है। इसका मतलब एसर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है। तो इसमें देखो एसर्शन ए इज़ ट्रू बट रीजन आर इज़ फॉल्स, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, छठवें का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, कहता है कि एट हाई टेम्परेचर मेटल वायर हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। सिंपल सही सी बात है भाई कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेटल वायर के अंदर में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है फिर, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल वैरी विथ टेम्परेचर। सिंपल सी बात है कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मेटल का टेम्परेचर के साथ वैरी करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि आर इस क्या होता है, रो एल अपान में ए, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर इसमें टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रजिस्टिविटी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों सही हैं। तो असर्शन ए एंड रीजन आर इज क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्या कह रहा है, इन अ चैन ऑफ बल्ब 50 बल्ब, एक 50 बल्ब का एक चैन बनाया गया है, ज्वाइन इन सीरीज में लगाया गया है इनको। कह रहा है कि 1 बल्ब इज रिमूव्ड नाउ एंड सर्किट इज कंप्लीट अगेन। एक बल्ब को हटा दो और फिर सर्किट बना दो सेम वैसे ही। अगेन कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम सप्लाई द लाइट गेट डिक्रीज इन द रूम। कह रहा है कि जो लाइट होगी उस रूम के डिक्रीज हो जाएगी। फिर रीज़न बोल रहा है कि नेट रेजिस्टेंस 49 बल्ब्स विल बी लेस देन 50 बल्ब्स। देखो क्या है इसमें जवाब, कह रहा है कि आपके पास न मान लो कि 50 बल्ब्स लगे हुए ऐसे करके, तो 50 बल्ब के अंदर में करंट की वैल्यू कुछ जा रही होगी, करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो एक बल्ब अगर हटा लेते हैं तो इसका मतलब कि अब और ज़्यादा करंट मिलेगा तो बल्ब और ज़्यादा तेज जलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो लाइट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी रूम की, तो गलत है। असर्शन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। फिर बोला नेट रेजिस्टेंस 49 बल्ब्स विल लेस देन 50 बल्ब। देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी क्योंकि लेंथ घट गया। क्योंकि पहले देखो, पहले ये लेंथ था इसका और लेंथ अब हट गया, 49 ही रह गए, पहले 50 था। तो हमको पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रो एल अपान में ए। तो अगर लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। तो बोला नेट रेजिस्टेंस ऑफ 49 बल्ब्स विल लेस देन द क्या, 50 बल्ब्स। तो 50 बल्ब्स पहले थे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो क्योंकि लेंथ ज़्यादा था, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, लेंथ के। तो अगर लेंथ ज़्यादा होता तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो 50 थे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा था, अब एक हट गया तो 49 हो गया, तो लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब रीजन सही है। तो इसका मतलब असर्शन ए इज़ फॉल्स होगा और रीजन आर इज़ ट्रू होगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो